वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मुझ पर कोई एफआईआर है, वो भी देशद्रोह पर, सेडिशन। एक कोई वीडियो आप दिखा दीजिए जिसमें सोनम वांगचुक हिंसा भड़का रहे हो। We demand 6 schedules for protections environment. We want democracy in Ladakh. मतलब इनकी यह जो प्रमुख मांगे हैं कि हमारे लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, इसे 6 शेड्यूल में डाला जाए और यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी लाई जाए। वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की ज़मीन चीन को सौंप दी, या वो जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन चीन को जा रही है, इसे रोका जाए? तो ये फैसला आप भी कीजिए, क्योंकि यह लगातार कहते हुए पाए जाते हैं कि चाइना हमारी जो है ज़मीनों पर लगातार अतिक्रमण करते आ रहा है और सरकारें जो है चुप मार के बैठी हुई हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। यह जब आवाज उठाते हैं तो इनकी ही आवाज को जो सरकार या तो अनसुना कर देती है या फिर दबा देती है। फिर हम जो HIL की डिमांड की बात करें तो HIL की जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया, मतलब उसका लीज जो है रद्द कर दिया गया सरकार के द्वारा। साथियों, आप में से बहुतों ने वक्त वक्त कहा है सोनम वांगचुक को भारत रत्न मिलनी चाहिए, पद्मश्री मिलनी चाहिए। लीजिए, आपका सपना पूरा हो गया और ये रहा हमारा पद्मश्री। दरअसल जब से मैंने लद्दाख के चमतम चरवाहों की जमीन को बड़े बड़े उद्योगों को देने की बात छेड़ी, तब से कुछ हलचल ज्यादा ही है। लद्दाख में एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजे गए, जो कि आते ही खौफ और हिरासा डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मुझ पर कोई FIR है, वो भी देशद्रोह पर, सेडिशन। लगता है इस देश में कुछ कंपनियों को देश के बराबर का दर्जा मिलता है, उनके खिलाफ कहो तो देशद्रोह हो जाता है, वरना देशद्रोह और हम पर बात कुछ हजम नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ हमारे पद्मश्री में क्या कहा गया है। ये है हमारे हयाल विद्यालय के बारे में। कहा जा रहा है कि आपका जो जमीन लीज पर मिला है उसे वापस ले जा रहे हैं और इस पे जो बना है उसे हटाया जाएगा। शायद मतलब है कि बुलडोजर्स लगाए। जब सोनम वांगचुक शांतिप्रिय तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे थे और अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार से लगातार भूख हड़ताल कर रहे थे, तब जब सरकार इसी बीच इनके जो HIL की जमीन है जिसको लीज पर 32 सालों के लिए दिया गया था, उसको रद्द कर देती है। 2018 में सोनम वांगचुक की महत्वाकांक्षी परियोजना हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख को फ्यांग गांव में लगभग 60 हेक्टेयर सरकारी जमीन आवंटित की गई थी। शर्तें सीधी थी, 14 करोड़ रुपए का भुगतान करना और 2 वर्षों के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना। लेकिन 7 साल बीत जाने के बावजूद कोई भी शर्त पूरी नहीं की गई। बकाया राशि अब बढ़कर लगभग 37 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसके चलते प्रशासन ने आवंटन रद्द कर दिया। विवाद को और बढ़ाते हुए HIAL अब भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किए बिना संचालित हो रहा है। और यह वही दिखाते हुए हैं कि यह देखिए मेरा पद्मश्री, ठीक है। भारत के लोग लगातार मांग कर रहे थे कि सोनम वांगचुक को भारत रत्न दिया जाए। यह देख लीजिए, मेरा पद्मश्री मुझे मिल गया, ठीक है। वहाँ के स्थानीय लोग सरकार से नाराज हो गए हैं क्योंकि सरकार ने जो काम किया है वह एक तरीके से गलत किया है। सबसे पहले तो उनको यूनिवर्सिटी एफिलिएशन करना था UGCI या AICTE
ई से करना था, तो वो भी शायद फुलफिल नहीं हुआ था उसके हिसाब से। और दूसरा जो टर्म्स एंड कंडीशन था, क्योंकि इतना हजारों कनाल था, कोई अगर कोई इंस्टीट्यूशन का देते हैं, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, तो मतलब काउंसिल का एक नॉर्म्स है, हम लीज पीरियड पे देते हैं और वहां से रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, क्योंकि काउंसिल को चलाने भी होता है उससे, है ना जी। तो शायद उसका भी उन्होंने वो जो लीज जो ये फंड्स, मतलब जो उनका रेंट था, उन्होंने वो भी नहीं भरा था वहां पे। सोनम वांगचुक के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, उसकी जो जमीन रद्द कर दिए गई, इससे स्थानीय लोग जो है गुस्से में हैं और यह एक बहुत बड़ा कारण बना यह जो क्रांति लद्दाख में हुई। ठीक है, आप यह हुजूम जो सड़कों पर देख रहे हैं कि लगभग कई किलोमीटर तक का यह हुजूम है और लगभग हजारों के ऊपर से जो है यहाँ जनजी इकट्ठा हुए हैं सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने के लिए। जब सरकार ने इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चले आ रहे हैं सोनम वांगचुक के धरने प्रदर्शन को नहीं सुना, उनकी मांगे नहीं मानी, तो यह जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए और फिर जो है यह सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग लगा देते हैं और यहाँ पर जो है बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर वहां पर आग लगा देते और बीजेपी का यहाँ जो झंडा लगा था उसको भी जो है वहां से उखाड़कर फेंक देते हैं। यहाँ जो आप आग देख रहे हैं यह जो है सीआरपीएफ की गाड़ियों पर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बीजेपी का कार्यालय जो धू धू करके जल रहा है। लेह लद्दाख प्रोटेस्ट, लद्दाख सुलग क्यों उठा, लेह में सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी, प्रदर्शन हिंसक होने पर सोनम वांगचुक ने तोड़ दिया अनशन। मतलब जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो सोनम वांगचुक ने जो है अपना ये जो है धरना प्रदर्शन था इसे रोक दिया, भूख हड़ताल खत्म कर दी। मैं अपील करना चाहता हूं युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे और अपील करता चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं। लेह लद्दाख प्रोटेस्ट, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग पर लेह में जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो है पत्थरबाजी हुई जिसमें कई लोग घायल हुए। गुस्साई भीड़ ने सीआरपीएफ की गाड़ी और पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, साथ ही बीजेपी ऑफिस पर भी जो है हमला कर दिया। ठीक है, असफल होते देख रहे हैं क्योंकि लेह में काफी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। सोनम वांगचुक का समर्थन इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनकर सामने आए। पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, आज उनके अनशन का 15वां दिन था। प्रदर्शन हिंसक होने के बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया। ठीक है, मतलब जब प्रदर्शन हिंसक हुआ तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं। वांगचुक का कहना है कि बीजेपी ने वादा किया था कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी वादा अधूरा है। ठीक है, उनका कहना है हमारी मांगे 5 साल से लंबित हैं, संविधान 2 साल में बन गया था। ठीक है, लेकिन हमारी बात पर अब तक चर्चा पूरी नहीं हुई। लोगों का सब्र टूट रहा है। हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो जिससे भारत की छवि को धक्का लगे। ठीक है, मतलब वहां के लोग अब उग्र प्रदर्शन पर उतर रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा था, अपनी भूख हड़ताल खत्म की थी। अब यह जो है नहीं चाहते कि लद्दाख में कुछ ऐसा हो कि जो है भारत की छवि को विश्व स्तर पर धूमिल करे। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपना यह जो है अनशन तोड़ दिया है और भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सरकार को इस पर जो है जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यह मांगे पूरी नहीं होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।